चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज सीएमए इंटर कॉस्टिंग का ओवरहेड स्टार्ट करते हैं हम। तो ओवरहेड में हमने मशीन आवर रेट लास्ट क्लास में किया था, मशीन आवर रेट स्टार्ट किया था और ये हमारा कंप्लीट भी हो गया था। आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 11 करेंगे। इसमें क्या है, ओवरहेड को अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी के बारे में मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे एक होता है एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड, एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड। तो एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड होता है जो एक्चुअल में मान लीजिए हमारे पास 10 है और यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि ऑब्जॉर्ब्ड ओवरहेड जो पहले प्री डिटरमाइंड ओवरहेड जो होता है वो अगर सपोज कीजिए 8 हो गया, ये 12 हो गया, तो इसको कहते हैं अंडर रिकवरी। इसको क्या कहते हैं? अंडर रिकवरी, मैंने कम रिकवर किया गया था। इसको कहते हैं ओवर रिकवरी, हमने ओवर एस्टिमेट किया था। तो ये अंडर रिकवरी एक्चुअल 10 है, हुआ 8, तो अंडर रिकवरी कितनी है? 2 है। तो इस 2 को कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? तो इसको ट्रीटमेंट करने का 3 तरीका है। ये ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट ईयर से हम क्या कर देंगे? ट्रांसफ़र कर देंगे। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और ये होता है कि आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिफरेंट कंपोनेंट्स की प्राइस कॉस्ट इंक्रीज कर देंगे, तो ये 3 तरीका है इसकी ट्रीटमेंट करने का। इस 3 तरीके को हम आपको एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसके बारे में हमारे पास क्वेश्चंस ये है। क्वेश्चन क्या है? द कंपनी यूजेज हिस्टोरिकल कॉस्ट सिस्टम्स एंड अप्लाइज द ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्री डिटरमाइंड रेट्स। द फॉलोइंग रेट्स आर फिगर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स एक्चुअली इनकर्ड किया इतना, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाइड, हमने अप्लाइड कितना किया था? इतना। मैंने ये रिकवर्ड था आपका, ये ओवरहेड रिकवर्ड हमने क्या किया था? यहाँ पे रिकवरी ऑफ ओवरहेड रिकवर्ड, और ये था हमारा एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड। तो हमारे पास अंडर रिकवरी हो गई। अंडर रिकवरी को कैसे करेंगे वो हमें निकालनी है, ठीक है ना बेटा। अब चलिए यहाँ पे हम आपको कैसे हम बताते हैं आपको। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? वर्किंग नोट फर्स्ट होगा, वर्किंग नोट फर्स्ट। कैलकुलेशन ऑफ अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। ओवरहेड का अंडर रिकवरी क्या है? एक्चुअल ओवरहेड कितना है? एक्चुअल ओवरहेड रुपीज 4,26,544। ओवरहेड रिकवर्ड आपके पास कितनी है? रिकवर्ड 3,65,904। तो अंडर रिकवरी क्या हो गया? अंडर रिकवरी, अब इसको माइनस करेंगे आप। 4,26,544 माइनस 3,65,904, तो आपके पास हो गया ये 60,640। अब आपको वर्किंग नोट सेकेंड में निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ रिकवरी रेट, कैलकुलेशन ऑफ रिकवरी रेट निकालेंगे। तो रिकवरी रेट क्या होगा? यहाँ पे ओवरहेड डिवाइडेड बाय डिफरेंट कॉस्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, अब देखिएगा ओवरहेड हमारे पास कितनी आ गई है? देखिएगा यहाँ पे 60,640। यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस कितनी है? 1,41,480। इसमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। फिनिश गुड्स इतना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इतने, तो 1,41,480 प्लस 2,30,732 प्लस 8,40,588, तो कितना हो जाएगा?
60,640 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा देखिएगा, 141,480 प्लस 230,732 प्लस 840,588, ये हो जाएगा 12,800। मान लो परसेंटेज में निकालनी है तो हमने यहाँ पे परसेंटेज लिख दिया। अब आपको क्या करनी है, इनटू दिस, तो ये हो जाएगा 0.05 इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 5%। ये आपको सप्लीमेंट्री रेट हो जाएगा, इसको कहते हैं रिकवरी रेट, और इसका दूसरा भी नाम होता है एक सप्लीमेंट्री रेट। अब क्या होगा, यहाँ पे हर एक का कॉस्ट 5% से इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ओवरहेड जो इंक्रीज किया वो सप्लीमेंट्री रेट 5% है, तो वर्क इन प्रोग्रेस भी आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5% से इंक्रीज करके बताएंगे, फिनिश गुड्स भी 5% इंक्रीज करके बताएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी 5% इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला, गिव 2 मेथड्स फॉर द डिस्पोजल ऑफ द अंडर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड्स एंड शो द प्रॉफिट इम्प्लीकेशंस ऑफ द मेथड्स। तो सबसे पहला मेथड क्या है, हो सकता है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, या हम कंपोनेंट्स ऑफ इस कॉस्ट इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे मेथड 1, ट्रांसफर अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड, अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड इनटू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ट्रांसफर अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड इन नेक्स्ट ईयर। दो तरीका, ये एक वो होता है, और एक होता है मेथड सेकंड में हम ले सकते हैं, इसमें से दोनों में से कोई एक लिख दीजिए, ठीक है। मेथड सेकंड, कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज्ड बाय। अब वर्क इन प्रोग्रेस कितना से इंक्रीज करेगा, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब सुनिए, यहां पे हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस क्या था, वर्क इन प्रोग्रेस हमारे पास था 1,41,480, 1,41,480, और ये था 2,30,732, 2,30,732, 2,30,732, और 8,40,588, 8,40,588 इंटू 5% इंटू 5% इंटू 5%। अब आपको यहां से कॉस्ट इंक्रीज कर देंगे 5% से, तो 0.05 इंटू 141,480 7074 230 732 into this 536.60 840
588 42,029.40। अब आपको ये टोटल अंडर रिकवर ओवरहेड, अंडर रिकवर्ड ओवरहेड्स, ये टोटल आ जाएगा 11536.6 प्लस 7074 60640 60640। तो ये जो आपके पास यहाँ पे जो था 60740 वो आ गया। आपको इस तरह हम क्या करेंगे, एलोकेट कर देंगे। ठीक है ना बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये इसी तरह है, 5% रिकवरी रेट आया है, हमने भी निकाला हुआ है। ट्रांसफर कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, इट मे बी डिस्पोज ऑफ द कैरिंग फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर, ठीक है, या अपोर्शनमेंट करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन की सोल्यूशन बताई गई है, इस रेशियो में हम बढ़ा देंगे। ठीक है ना। तो कॉस्ट आपका इतना है, ये इंक्रीज किया, ये इंक्रीज किया, ये इंक्रीज किया, तो इतना इंक्रीज कर गया, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा टोटल। अब न्यू आपका फिनिश गुड्स की कॉस्ट ये हो जाएगी, न्यू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये हो जाएगा। ठीक है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए। ये आपको लंबा क्वेश्चन है, इसमें है कुछ नहीं। उन्होंने क्या बोला, इन अ फैक्ट्री द एक्सपेंसेज ऑफ फैक्ट्री आर चार्ज ऑन द फिक्स्ड परसेंटेज बेसिस ऑफ द वेजेस। उन्होंने कहा द एक्सपेंसेज ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री की एक्सपेंसेज को चार्ज क्या करेंगे, फिक्स परसेंटेज बेसिस, फिक्स परसेंटेज बेसिस ऑन वेजेस। मान लो फिक्स परसेंटेज बेसिस एक्स है, कुछ भी है, एंड ऑफिस ओवरहेड आर एक्सपेंसेस आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट। ऑफिस ओवरहेड को हमने मान लेंगे क्या, वाई है। अब आपसे कह रहा है फाइंड द फैक्ट्री ओवरहेड का रिकवरी रेट क्या है, ऑफिस को क्या रिकवर करेंगे, तो एक्स और वाई निकालनी है, एक्स और वाई निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, यहाँ पे 15% इतना परसेंट दिया हुआ है, सेलिंग परसेंट दिया हुआ है, और ये आपको इतना दिया हुआ है। तो टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे, यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकालेंगे, और टोटल कॉस्ट यहाँ पे इसके बेसिस पे भी, एजम्पशंस के बेसिस पे निकालेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे। और दोनों को इक्वल करने के बाद हम क्या करेंगे कि आपको इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बनाकर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले वर्किंग नोट फर्स्ट निकालेंगे, वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट एज पर इंफॉर्मेशन गिवन, इंफॉर्मेशन गिवन। अब सुनिए, उन्होंने कहा कि कितनी परसेंटेज से फैक्ट्री ओवरहेड को कैलकुलेट किया गया डायरेक्ट वेजेज पे, और कितनी परसेंटेज पे ऑफिस ओवरहेड को कैलकुलेट किया गया ऑन वर्क कॉस्ट पे। ये एक्स और वाई है, फैक्ट्री को मैंने एक्स माना है और ऑफिस को मैंने क्या माना है, वाई माना है। अब ये परसेंटेज निकालनी है, जबकि यहाँ पे उन्होंने क्या दिया, प्रॉफिट टोटल कॉस्ट का कितना दिया, इतना दिया है, सेलिंग प्राइस ये दिया हुआ है। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब मान लीजिए टोटल कॉस्ट, मान लीजिए आपको सपोज कीजिए पी है, तो प्रॉफिट कितना होगा आपको 15% ऑफ पी, ये किसके, फर्स्ट ऑर्डर के केस में। अब आपका यहां पे सेलिंग मान लीजिए 44850 है, तो ये हो जाएगा P प्लस 0.15 P, तो और P कितना हो जाएगा 44850 डिवाइडेड बाई 1.15, तो 44850 डिवाइड 1.15, तो 39,000 इसका कॉस्ट आ जाएगा, 39,000। टोटल कॉस्ट आपका कितना हो गया यहाँ पे 39,000 इसका हो गया।
अब सेकेंड ऑर्डर का क्या निकालेंगे, सेकेंड ऑर्डर टोटल कॉस्ट, सेकेंड ऑर्डर का टोटल कॉस्ट निकालनी है हमें, तो सेकेंड ऑर्डर का भी वैसा ही निकालेंगे। ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। तो इस फॉर्मूला के बेसिस पे हमारे पास सेलिंग प्राइस, सेलिंग इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस 12% ऑफ टोटल कॉस्ट। अल्टीमेटली ये क्या होगा, मान लीजिए P है टोटल कॉस्ट, तो 12% ऑफ P, और सेलिंग कितनी है इसका 61,880, डेट इक्वल टू 1.12, डेट इक्वल टू P, और P इक्वल टू 61,880 डिवाइडेड बाई 1.12। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 61,880 डिवाइड 1.12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 55,250, 55,250, तो 55,250 ये हो गया और ये हो गया। अब आपकी टोटल कॉस्ट निकल गया। अब टोटल कॉस्ट एज पर इंफॉर्मेशन लिखेंगे, लिखिएगा टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डर फर्स्ट एंड सेकेंड एज पर गिवन डाटा। टोटल कॉस्ट एज पर गिवन डाटा फॉर ऑर्डर फर्स्ट एंड ऑर्डर सेकेंड। ऑर्डर फर्स्ट हो गया, ये आपको ऑर्डर सेकेंड हो गया। ऑर्डर फर्स्ट, ऑर्डर सेकेंड। अब सुनिएगा यहाँ पे मटेरियल आपको 1250 है, 10,000 है डायरेक्ट मटेरियल, बारह 12,500 डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस 10,000 है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 10,000, और यहाँ पे 18,000 14,000 18,000, और ये 14,000 हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्राइम कॉस्ट, $22,500, 32,000 प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या बोला गया, माना गया है कि X परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेज, X परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेज, तो यहां पे X परसेंटेज ऑफ X परसेंट ऑफ 10,000, तो ये हो जाएगा 100X, X परसेंटेज ऑफ 14,000, तो 140X। अब इसके बाद जो आएगा वो हो जाएगा वर्क कॉस्ट। ये क्या हो जाएगा हमारे पास वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट हो जाएगा कितना 22,500 प्लस 100X, 32,000 प्लस 140X। ऑफिस ओवरहेड, ओवरहेड्स मैंने माना, तो ऑफिस एक्सपेंसेस को क्या माना है उन्होंने, देखिएगा ऑफिस ओवरहेड एक्सपेंसेस आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट। अब उसको मैंने क्या माना है वाई माना है, उसको वाई माना है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं वाई परसेंटेज ऑफ 22,500 प्लस 100X,
y परसेंटेज ऑफ 32,140x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, y अपॉन 100 इंटू 22,500 प्लस y बाई 100 इंटू 100x, यहाँ पे y बाई 100 इंटू 32,000 प्लस y बाई 100 इंटू 140x। अब यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो कट हो जाएगा, तो 225 प्लस XY, 3 यहाँ पे y, 320y प्लस 1.4xy, तो आपका ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट 22,500 प्लस 100x 225y प्लस xy, यहाँ पे 32,000 प्लस 140x 320y 1.4xy, ये आपका टोटल कॉस्ट आ गया। तो ये आपको टोटल कॉस्ट अकॉर्डिंग टू आपकी इसकी डाटा के बेसिस पे है, और सेलिंग और परसेंटेज प्रॉफिट के बेसिस पे हमने टोटल कॉस्ट ये और ये निकाला है। तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों को इक्वेट करने से हमारे पास इक्वेशन आएगा, और उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। अब चलिए, now from above two conditions, now from above two condition, दो कंडीशन के बेसिस, नाउ फॉर अबव टू कंडीशंस, हम दो कंडीशन के बेसिस पे हम क्या लिख सकते हैं, प्लीज आप देखिए। हम लिख सकते हैं 22,000 प्लस 100x 225y प्लस xy, 22,500 प्लस 100x प्लस 225y प्लस xy इक्वल टू, ये पहला केस का जो था उसमें क्या था कि 44,000, ये 39,000 टोटल कॉस्ट था। टोटल कॉस्ट कितना है, पहले ऑर्डर का 39,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 39,000, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। नेक्स्ट केस में 32,140 1.4, 32,140x प्लस 320y 1.4xy इक्वल टू, ये टोटल कॉस्ट कितना आया था, यहाँ पे 55,240, तो यहाँ पे लिखेंगे 55,240, 55,250, 250 है यहाँ पे 250। अब आपको यहाँ पे इक्वेशन आ गया 4। अब इसको हमें सॉल्व करनी है और एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें एक इक्वेशन बनाएंगे और उस इक्वेशन में हम एक्स वाई को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, एक्स वाई को, जो एक्स वाई एक साथ है। तो यहाँ पे हम 1.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.4 से। अब देखिएगा यहाँ पे इक्वेशन थर्ड इज मल्टीप्लाइड बाय 1.4 and subtracted from fourth।
अब देखिएगा इक्वेशन फोर्थ क्या है भाई, 32,000 140x 320y 1.4xy 55,250 और यहाँ पे इसको हमने 1.4 से मल्टीप्लाई करनी है तब सपरेट करनी है। तो 32,1.4 इंटू 22,500 तो 31,500 आ गया प्लस 1.4 तो 140x आ गया 225y 225 इंटू 1.4 315 हो गया यहाँ पे 315 यहाँ पे 1.4 ये आपको XY हो जाएगा। यहाँ पे 39,000 इंटू 1.4 करेंगे तो 54,600 यहाँ पे 54,600 हो गया। इसको हमें माइनस करनी है तो माइनस 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 तो ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो 32,000 यहाँ पे था 31,500 तो 500 ये हो जाएगा आपको, ये प्लस 5y हो जाएगा क्योंकि ये y है तो 5y हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 55 200 करेंगे 250 तो 650 हो जाएगा यहाँ पे 650 और 5y इक्वल टू 650 माइनस 500 दैट इक्वल टू 150 y इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 5 दैट इक्वल टू 30 दैट इज office overheads is recovered 30% of work cost। अब हमें वैल्यू ऑफ x निकालनी है तो ये अगर 30 है तो वो कितना होगा, तो किसी भी एक इक्वेशन से बना लेंगे। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड नाउ फ्रॉम इक्वेशन कौन सा है, थर्ड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में क्या है हमारे पास, देखिए आप, देखिए बेटा इक्वेशन थर्ड में 22,500 प्लस 100x 22,500 प्लस 100x प्लस 225y प्लस xy इक्वल टू 39,000। अब y इक्वल टू हमारे पास 30 निकला है, y इक्वल टू कितना निकला है 30। तो और 22,500 प्लस 100x प्लस 225 इंटू 30x 39,000 और 100x प्लस 30x 130x और 39,000 माइनस 2,500 ये जो मल्टीप्लाई करके हम माइनस कर देंगे उधर आपको, ये आपको कितना आ जाएगा 225 इंटू 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा 225 इंटू 30 करेंगे तो 6750 हो जाएगा। तो ये भी 6750 हो जाएगा। तो अल्टीमेट कितना हो जाएगा प्लस 22,500 माइनस 39,000 तो 9750 और
x इक्वल टू 9750 डिवाइडेड बाई 130, डिवाइड 130 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75। दैट इज फैक्ट्री एक्सपेंसेस is recovered 75% of direct wages, 75% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। अब आपको यहाँ पे 30% और ये 75% ऑफ डायरेक्ट वेजेस हम रिकवर करेंगे, वो मैंने आपको बताया। ठीक है ना बेटा। अब चलिए इसकी सॉल्यूशन देखते हैं। उन्होंने एक्स वाई में सॉल्व किया हुआ है, तो फैक्ट्री ओवरहेड को ऑब्जर्व करेंगे 75% पे, ऑफिस ओवरहेड को ऑब्जर्व करेंगे 30% पे। उसी तरह इक्वेशन बनाया इन्होंने, सॉल्व किया हुआ है। मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना बेटा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इस इलस्ट्रेशन को हम बहुत आसानी से करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 13 में क्या बोला गया है, प्लीज देखिए। सेल्फ हेल्प लिमिटेड हैज जनरेट्स products its own power data of the this product basis। यहां पे क्या बोला है, प्रोडक्ट बेसिस। ठीक है ना बेटा। अब देखिए आप यहां पे हॉर्स पावर आवर्स यहां पे दिया हुआ है, हॉर्स पावर आवर्स दिया हुआ है। नीडेड एट कैपेसिटी प्रोडक्शन यूज्ड, यहां पे जितनी कैपेसिटी का यूटिलाइज हुआ है वो दिया हुआ है। ठीक है ना। और यहाँ पे हॉर्स पावर, उसकी पावर क्या है उस पे दिया हुआ है। और कितनी कैपेसिटी, 10,000 टोटल था, जिसमें 8,000 ही कैपेसिटी यूटिलाइज हुआ है। यहाँ पे 20,000 13,000 की कैपेसिटी यूटिलाइज हुआ है, 12,000 में 7,000, 8,000 में 6,000 कैपेसिटी यूटिलाइज हो रहा है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग पावर अमाउंटेड टू 93,000। उस मंथ में टोटल पावर का खर्च कितनी है, 93,000 है। ऑफ दिस 2,500 वाज द कंसिडर्ड ए फिक्स, इसमें 2,500 हमारे पास फिक्स्ड है। तो ये अगर फिक्स्ड है तो वेरिएबल कितना होगा, वेरिएबल आपका हो जाएगा 93,000 माइनस 2,500, ये हो जाएगा 6,800 हो जाएगा। बात समझ आया ना बेटा। ये 6,800 कंसीडर टू बी फिक्स। डिपार्टमेंट एक्स रेंडर्ड द सर्विसेज टू द अदर डिपार्टमेंट इन द रेशियो ऑफ 13:6:1 while y rendered service A and B in the ratio of 31:3 कहने का मतलब ये है, एक्स अपनी सर्विसेज को इसमें भी दे रहा है, एक्स अपनी सर्विसेज को इसमें भी दे रहा है, एक्स अपनी सर्विसेज को इसमें भी दे रहा है। और इसको किस रेशियो में, यहाँ पे 13, यहाँ पे 6 और ये यहाँ पे 1 के रेशियो में। जब y होगा तो y अपनी सर्विसेज एक्स ए को देगा, y अपनी सर्विसेज बी को देगा। तो ए को कितना देगा, 31 इस रेशियो में, 31:3 के रेशियो में। गिवन द डायरेक्ट लेबर आवर्स डिपार्टमेंट ए, गिवन दैट डायरेक्ट लेबर आवर्स इन डिपार्टमेंट ए एंड बी, ये डायरेक्ट लेबर आवर्स है, डायरेक्ट लेबर आवर्स डिपार्टमेंट ए एंड बी है रेस्पेक्टिवली। फाइंड द पावर कॉस्ट पर लेबर आवर इन ईच ऑफ दिस टू डिपार्टमेंट, पावर कॉस्ट ऑफ ईच लेबर ऑफ दिस टू डिपार्टमेंट, पावर की कॉस्ट को निकालनी है ईच ऑफ दिस टू डिपार्टमेंट। अब सुनिएगा बहुत अच्छे से, यहां पे ये जो वेरिएबल है वो जितनी कैपेसिटी है उसके रेशियो में हम पावर कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जो फिक्स है वो उनकी कैपेसिटी पे हम उनको चारों डिपार्टमेंट में बाइफर्केट करेंगे, सेपरेट करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद एक्स की एक्सपेंसेस को 13:6:1 जो रेशियो यहां पे दिया हुआ है उसके रेशियो में ब्रेक करेंगे। वाई के एक्सपेंसेस को आपको
51:3 के रेशियो में एक्सप्लेन करेंगे और इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिकवरी रेट आ जाएगा। ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पे नोट लिखिए आप, नोट सबसे पहले नोट फॉर expenditure is rupees 33100, out of which rupees 6800 is variable, which is distributed in A, B, C and X and Y in the ratio of capacity production used. Capacity production used in the month, in the May month, and fixed expenditure rupees 25,000 is distributed in horsepower total capacity horsepower hours। ये टोटल, फिक्स को टोटल पे हम बांट देंगे और ये वेरिएबल को जितनी कैपेसिटी यूटिलाइज हुआ है उतनी कैपेसिटी पे ही बांटेंगे। वेरिएबल तो जो हम यूटिलाइज करेंगे उसी पे बांटेंगे। ठीक है ना बेटा। अब आपको क्या करेंगे यहाँ पे, एपोर्शनमेंट ऑफ पावर एक्सपेंडिचर इन, यहाँ पे एपोर्शनमेंट ऑफ पावर एक्सपेंडिचर, एपोर्शनमेंट ऑफ पावर एक्सपेंडिचर। अब सुनिएगा, यहाँ पे है हमारे पास दो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और यहाँ पे है दो, सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हमारे पास ए है, यहाँ पे ए और बी है ना, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स और यहाँ पे वाई है। अब आपका वेरिएबल पावर एक्सपेंडिचर, वेरिएबल पावर एक्सपेंडिचर देखिए कितनी है, 6800। इसका बेस क्या होगा, कैपेसिटी यूज्ड, जो कैपेसिटी यूज्ड किया गया। तो आपको 8000, 13000, 7000, 6000, 8:13:7:6 अब बताइए 8 इज टू, तो इसको कैसे हम बांटेंगे देखिएगा, 8 + 13 + 7 + 6 कितना आ जाएगा देखिएगा, 8 + 13 + 7 + 6 34। अब वेरिएबल पावर फॉर ए बी एक्स वाई। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, टोटल कितना था 6800,
तो 6800 डिवाइडेड बाई 34, 6800 डिवाइडेड बाई 34, 6800 डिवाइडेड बाई 34, और यहाँ पे y में क्या हो जाएगा 6800 डिवाइडेड बाई 34 इंटू 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 इंटू, यहाँ पे a के लिए 8 है तो यहाँ पे 8 कर देंगे, b के लिए 13 है तो 13 कर देंगे, x के लिए 7 है तो 7 कर देंगे, इसके लिए 6 है तो 6 कर देंगे। ठीक है ना। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे 6800 डिवाइडेड बाई 34 तो 200 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1600 हो जाएगा, यहाँ पे 2600 हो जाएगा, यहाँ पे 1400 हो जाएगा, यहाँ पे 1200 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे 1600, 2600, 1400, 1200। अब आपको देखिए यहाँ पे फिक्स्ड पावर एक्सपेंडिचर, तो फिक्स पावर एक्सपेंडिचर कितना था हमारे पास 2500। टोटल कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी की रेशियो, टोटल कैपेसिटी का रेशियो क्या है 10:5:10। इसका रेशियो क्या बन सकता है 10:20:12:8। इसका टोटल कैपेसिटी का यही तो बनेगा टोटल कैपेसिटी का। इसको फिर से डिवाइड करेंगे 2 से तो 5:10:6:4, 5:10:6:4, 5:10:6:4। तो ये क्या करेंगे 5 + 10 + 6 + 4, तो ये 10 20 25 हो जाएगा। अब फिक्स्ड पावर फॉर ए बी सी एक्स वाई, अब 2500 डिवाइडेड बाई 25, 2500 डिवाइडेड बाई 25, 2500 डिवाइडेड बाई 25, 2500 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 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 इंटू। सबसे पहले ये है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया आपको 500, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 600, यहाँ पे 400, तो क्या हो जाएगा 500, 1000, 600, यहाँ पे 400। अब बताइए टोटल कितना हो जाएगा ये, तो ये 2100 हो जाएगा, ये 3600 हो जाएगा, ये 2000 हो जाएगा, और ये 1600 हो जाएगा। अब ये -2000 करोगे, अब सर्विस डिपार्टमेंट एक्स तो का रेशियो क्या था सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का 13:6:1, तो इसको क्या करेंगे 13:6:1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा डिपार्टमेंट एक्स 13 + 6 + 1 दैट इक्वल टू 20। अब देखिएगा फॉर ए बी वाई, तो 2000 डिवाइडेड बाई 20, 2000 डिवाइडेड बाई 20, 2000 डिवाइडेड बाई 20। अब आपको 13 ए के लिए था तो ए में 13, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1,
तो ये हो जाएगा 1300, 600, 100। यहाँ पे 1300, 600, 100। अब ये कर देंगे माइनस 1700, यहाँ पे 1700 हो जाएगा ना, तो ये माइनस करेंगे सर्विस ऑफ डिपार्टमेंट वाई। अब डिपार्टमेंट वाई का जो सर्विसेज है वो 13:3 में डिवाइड किया, 31:3 में, 31:3, तो ये 31:3 में। अब इसको कैसे बांटेंगे, यहाँ पे देखिएगा डिपार्टमेंट वाई 31 + 3 दैट इक्वल टू 34। ए और बी में कितना होगा देखिएगा, यहाँ पे 1700 डिवाइडेड बाई 34, 1700 डिवाइडेड बाई 34 इंटू 31 इंटू 3, 1700 डिवाइडेड बाई 34, 50 इंटू 31, तो 150 यहाँ पे यहाँ पे ये हो जाएगा 2000। अब देखिएगा 1550 यहाँ हो जाएगा 1550, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। अब आपको यहाँ पे टोटल ओवरहेड्स कितना हो जाएगा, टोटल ओवरहेड्स दिस प्लस 1300 प्लस 2100, 4950। अब आपके बुक में दिया हुआ है कि डायरेक्ट लेबर आवर्स इन डिपार्टमेंट ए 1650, यहाँ पे 1650, और बी के लिए दिया हुआ है 2175, 1650 ए के लिए और बी के लिए 2175, तो यहाँ पे 2175। अब आपको यहाँ पे क्या है डायरेक्ट लेबर आवर, तो ओवरहेड रिकवर्ड, ओवरहेड पर डायरेक्ट लेबर आवर्स, तो 4950 डिवाइडेड बाई 1650 कितना आ जाएगा, यहाँ पे ₹3। और दूसरे केस में कितना 3600 प्लस 600 प्लस 150, तो 4350 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे निकाला गया है, यहाँ पे मान लीजिए ये x है और ये y है, तो x डिवाइड्स y, 2175 ₹2 पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो यही हमें निकालना था कि ओवरहेड की जो रिकवरी करेंगे वो क्या रेट से करेंगे, तो यहाँ पे ₹3 डायरेक्ट लेबर आवर, यहाँ पे ₹2 डायरेक्ट लेबर आवर के रेट से करेंगे। ठीक है ना बेटा। और इस तरह हमने आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट किया, और इसकी आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, आपको वही चीज़ें यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है और यहाँ पे 2 दिया हुआ है। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्लासेस में और क्वेश्चंस करके। ओके, थैंक यू क्लास।